क्या कहा था, पेज बनाने के लिए हम इधर आएंगे फॉर बिजनेस पे। तो ज़रा देखते हैं पेज का ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आपने जब भी कंपनी का पेज बनाना होगा तो हम यहाँ से बनाएंगे। हम एक काम करते हैं, ज़रा पैरेलल दूसरे को खोल भी लेते हैं ताकि वो भी उतनी देर में खुल जाए। ये वाला चले, ये लिंक्डइन है, बाकी चीज़ें बेशक बंद कर देते हैं हम लोग क्योंकि अभी फ़िलहाल हमें लिंक्डइन को ही देखना है। खुल जाएगा उतनी देर में। चलिए अब हम पेज बनाने जा रहे हैं। ठीक है, पेज बनाने के लिए मैंने क्या किया, लिंक्डइन खोला। जैसे आपका भी लिंक्डइन बना हुआ है, आप भी अपना लिंक्डइन खोलोगे। आपने इसके हमारे 2 लेसन हुए हैं। ठीक है, 2 से 3 क्लासेज हुई हैं। एक तो आपको पता है ना ओरिएंटेशन ही होती है, दूसरे इसी के लेसन हैं, वो रिकॉर्डिंग में मौजूद है। आप मुझे व्हाट्सएप शेयर कीजिएगा। ठीक है, आपको मैं फिर प्ले लिस्ट शेयर कर दूँगा। चलें जी, इधर आ गए हम, इधर आ गए और यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, कंपनी पेज पर। अब यहाँ पर पेज बना नहीं हुआ, पेज बनाने जा रहे हैं हम लोग पहली दफ़ा। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या दे रहा है पेज बनाने के लिए, कंपनी, फिर क्या दे रहा है, शोकेस पेज, और फिर क्या दे रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो कहता है भाई आपकी बिजनेस ब्रांड अगर तो कोई कंपनी है तो आप पहले वाली ऑप्शन को चूज़ कर लें, और अगर कोई एजुकेशनल एकेडमी है एक्सेट्रा, एकेडमी है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो फिर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चूज़ कर लो अगर आपकी कंपनी इस तरह बिलोंग करती है। और फिर लिखा हुआ है शोकेस सब पेजेस एसोसिएटेड विद एन एग्जिस्टिंग पेज। इसका क्या मतलब है, मैं कहता हूँ कि भाई मेरी एक कंपनी है, उसके आगे से बहुत सारे विंग्स हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ एक सेल्स का विंग है, एक परचेज का विंग है, डिफरेंट विंग्स हो सकते हैं। जिस तरह हम कॉलेज की बात करें तो हम कहते हैं भाई हमारा कॉलेज है, तो कॉलेज के अंदर क्या है, हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हैं, फ्रीलांसिंग के कोर्सेज हैं, ग्राफिक्स के कोर्सेज हैं। आगे से हम क्या कहते हैं कि भाई हम सबके लिए अलग-अलग पेजेस भी बनाना चाह रहे हैं और एक पीक सॉल्यूशन का मेन पेज भी बनाना चाहते हैं। तो जब आप बहुत सारे पेजेस उसके अंदर बनाना चाहते हो तो उन्हें हम बोलते हैं शोकेस पेज, जिसमें हम अपनी खास चीज़ को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या बनेगा, कंपनी पेज या एजुकेशनल पेज। यानी अगर आप एजुकेशन से रिलेट कर रहे हो तो यहाँ से पेज बना लो, अगर आप कंपनी को रिलेट कर रहे हो तो यहाँ से, हम यहाँ से कर लेते हैं। आ गया, उसके बाद क्या आया, यहाँ पर कहता है भाई आप अपना नाम लिखो। फाइन, हम कहते हैं भाई ये जिनका पेज है उन्हीं का हम नाम लिख लेते हैं, जिनका ये अकाउंट है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, कहता है भाई इस नाम का पेज बनाना है कि किसी और नाम का पेज बनाना है। तो हम कहते हैं नहीं, पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़ का है। तो यहाँ आकर मैंने क्या लिख दिया, पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़। इस नाम को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि इस नाम का पेज पहले से मौजूद है। सो वो कह रहा है कि भाई ये नाम एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आप इस नाम को चेंज कर लो। चलो जी, मैंने डबल एस लगा कर देखा क्या होता है, कोई इशू नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने नाम को एक्सेप्ट कर लिया और हमने किस नाम से पेज बना दिया इनका, पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़, आखिर में हमने डबल एस लगा दिया। ठीक है, तो अगर नाम की अवेलेबिलिटी ना हो तो आप खुद अपने हिसाब से देख लें कि आपको क्या नाम को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो कैसे एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, भाई आपकी कोई वेबसाइट है, तो अगर आप हम किसी प्रोफेशनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनकी वेबसाइट तो होगी। तो अगर उनकी वेबसाइट हो तो हम यहाँ पर उस वेबसाइट का URL दे देंगे। उसके बाद क्या आ गया, और देख रहे हैं ये वाला पार्ट ऑप्शनल है, स्टार तो नहीं लगा हुआ इसके साथ, देखें इसके साथ स्टार लगा हुआ है लेकिन इसके साथ स्टार नहीं लगा हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, ये देखिए इसके साथ स्टार लगा हुआ है। इसका ये मतलब हुआ कि ये वाली इंफॉर्मेशन तो आपको लाजमी देनी है, मगर ये वाली इंफॉर्मेशन जिसके साथ स्टार नहीं लगा हुआ ये ऑप्शनल है। यानी अगर आप इसको ना भी देना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। एनीवेज हम इधर आए, अब हम ये कहते हैं कि भाई इनकी इंडस्ट्री क्या है, रियल एस्टेट। जी, मैंने EDU लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, लिंक्डइन हमें खुद ही सजेस्ट करेगा, मतलब जो भी बिजनेस होगा वो अपने बिजनेस को टाइप करेगा। जैसे अब हम बात कर रहे थे रियल एस्टेट की ना, ये एजुकेशन तो नहीं है ना, तो ये मैंने लिया रियल, तो यहाँ पर ये रियल एस्टेट की ऑप्शन भी आ गई। ठीक है, फाइन। उसके बाद आगे क्या आ गया, कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन साइज, ये भी लाजमी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप रियल ऑर्गेनाइजेशन साइज़ अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं, किसी को नहीं बताना चाहते। वैसे तो अगर आपका पेज होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन साइज़ लोग आपके पेज से आकर चेक करेंगे। जैसे आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आप उनके कंपनी के पेज पर जाते हो और वहाँ से पता लगता है भाई इनके पास तो 3 एम्प्लॉइज़ हैं, तो आप तो प्रेफर नहीं करोगे ना वहाँ जॉब करना, आपको कि भाई इतने कम छोटा सा सेटअप है ये, इस पर तो मैं काम नहीं करूँगा।
तो यहाँ से हमें बताना है कि भाई हमारे पास कितने एम्प्लॉइज़ हैं। सपोज कर लिया जी हमने 2 to 10। ये एग्जैक्टली वो कंपनी खुद बताएगी, जिस कंपनी का हम पेज बना रहे हैं वो हमें बताएगी कि भाई मैं उनसे पूछूंगा कि भाई कितना आपका नेटवर्क है, कितने एम्प्लॉइज़ का सेटअप है आपका, वो मुझे बता दें। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन टाइप। इसका क्या मतलब हुआ, पब्लिक कंपनी, सेल्फ एम्प्लॉयड, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। तो ये मोड है, मॉडल्स हैं बिजनेस के कि भाई आप किस तरीके से ये बिजनेस कर रहे हो। जैसे मैं कहूँ भी मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ ना वो मेरा बिजनेस तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो मैं लोगों को अपने तौर पर, कंपनी के बिहाफ पर नहीं बल्कि अपने तौर पर ही सर्विसेज देता हूँ। नो डाउट मैंने कंपनी तो रखी हुई है ना, लेकिन ऐसे नहीं है कि मेरी कोई कंपनी है और कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, बल्कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस के तौर पर अपनी सर्विसेज लोगों को सेल करता हूँ। ठीक हो गया ये। अब आप जैसे आप हो, इसका मतलब क्या, आप फ्रीलांसर हो गए सपोज, तो आप अपने आप को अपना पेज बनाओगे जब लिंक्डइन के ऊपर, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएगा। फिर क्या आ गया आपके पास, लोगो। तो आपकी कंपनी का जो भी लोगो होगा वो आपने यहाँ से चूज कर लेना है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, भी लोगो इनका पड़ा होगा मेरे पास, मैं चूज करके आपको बता देता हूँ। अभी पाकिस्तान प्रॉपर्टीज कहीं लिखा हुआ है, नहीं आ रहा तो अंदर से चूज कर लेते हैं। DHA, यहाँ पर हमें इनका लोगो भी मिल जाए। अब आपको मैंने बताया था ना कि अगर आपका फेसबुक लिंक्डइन अकाउंट हो तो वहाँ पर आप अपनी तस्वीर लगाएं। जैसे आपको इनकी तस्वीर नज़र आ रही थी, लेकिन जब आपका लिंक्डइन पेज हो तो वहाँ पर आप अपने कंपनी का, अपनी ब्रांड का लोगो लगाएं, ताकि क्योंकि अब आपने कंपनी में तो सेलिंग करनी है ना, कंपनी में आपने अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना। तो अब हम देखते हैं, इनका लोगो कहीं नज़र आ रहा होगा, पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़ का बना हुआ छोटा मोटा जो भी बनाया इन्होंने। चलो ये लगा लेते हैं। आगे कहता है भाई ये रिकमेंडेड साइज इसका है 300 बाई 300 पिक्सल्स। अब आगे क्या कह रहा है, कहता है 120 कैरेक्टर में आपने अपने बिजनेस की टैग लाइन देनी है। आपने कोशिश करना है कि जो आपके सर्चिंग कीवर्ड्स होते हैं आपकी ब्रांड को लेकर, आप उस कीवर्ड्स को, उन कीवर्ड्स को अपनी टैग लाइन में किसी तरीके से इंक्लूड करें, ताकि जब कोई लोग इस तरह के पेजेस को ढूंढ रहे हों जिस तरह की सर्विसेज आप देते हैं, तो वो वाले पेज लिंक्डइन खुद ही से दिखाते हैं। मतलब एक तरह से ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी ना आपकी। पाकिस्तान प्रॉपर्टीज वेल नोन DHA रियल एस्टेट एजेंट। चलो जी, हमने फिलहाल दिया, अभी हम और भी कर सकते हैं। जो ये सर्विसेज दे रहे हैं कि वी आर सेलिंग प्रॉपर्टीज एट DHA मुल्तान, एट DHA एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है इनकी, अभी फिलहाल मैंने इतना करके कर दिया। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैंने इसको वेरीफाई किया और फिर मैंने क्या कर दिया, क्रिएट पेज कर दिया। क्लियर, 0 फॉलोअर। अब ये क्या है, ये कंपनी पेज बन गया। पहले जो हम 2 लेसन में बातें कर रहे थे वो क्या था, लिंक्डइन अकाउंट। कंपनी पेज पर आप कनेक्शन नहीं ले रहे, कंपनी पेज पर आप फॉलोअर्स ले रहे हो। लिंक्डइन अकाउंट पर आप कनेक्शन बना रहे हो कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ कनेक्ट करूं ताकि लोग मुझे वेट करें। जब लोग मुझे वेट करेंगे तो बहुत सारे लोग मेरे कनेक्शन में आ जाएंगे। अब जब मैं ये पेज बनाऊंगा तो सपोज करते हैं मेरे पास 1000 कनेक्शंस हैं, तो मैं उनको इनवाइट कर सकता हूं कि भाई ये मेरा पेज है तो आप मेरे पेज को फॉलो करें। लेकिन अगर मेरे पास कनेक्शन ही 5 होंगे तो मैं किसी को क्या इनवाइट करूंगा कि भाई आप मेरे पेज को लाइक करें। ठीक है, इसका मतलब है मैं स्ट्रेंथ बढ़ा नहीं सकूंगा अपने पेज की। अपने पेज की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मैं दूसरी साइड पे क्या लगा हुआ हूँ, कनेक्शंस बनाने लगा हुआ हूँ। फॉलो नहीं करवा रहा, कनेक्शंस बनवा रहा हूँ। सब आपने देखा था ना, कनेक्शंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू फॉलोअर्स, क्योंकि फॉलोअर्स सारे काम नहीं कर सकता, वो सिर्फ मेरा कंटेंट देख सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। सो हमारी रिक्वायरमेंट फॉलोअर बढ़ाना नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट कनेक्ट्स बढ़ाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे कनेक्ट कर लें। आ जाते हैं जी अब आगे। पेज बन गया। अब पेज बन चुका हुआ है, इसलिए अब हम एक काम करते हैं, किसी एस्टेब्लिश पेज पर आ जाते हैं। चलो अब हम दूसरे पेज में आ गए। अब पेज का बिहेवियर बिल्कुल वैसे ही है जैसे लिंक्डइन अकाउंट का बिहेवियर था कि भाई पोस्ट लगाओ, चाहे तो तस्वीर की शक्ल में लगाओ, चाहे तो वीडियो की शक्ल में लगाओ, चाहे तो आर्टिकल लिखो, चाहे तो पोल करो, मतलब सेम वही बिहेवियर जो हमने लिंक्डइन। इसलिए इन चीज़ों को हम नहीं देखते, इसके अंदर एक चीज़ देखते हैं पहले, और वो क्या आ रही है जिसके अंदर ये आ गया जी हमारा पेज।
पोस्ट करना है कुछ, ये आ गए हम पेज पे। नहीं ये पेज पे नहीं आए, हम अकाउंट में मूव करेंगे, बैक करें जरा। CYT कार्ड्स, चलो अब आ गए हम पेज के ऊपर। यहां पर आपको कनेक्शंस नजर आ रहे होंगे, आपको अंडरस्टैंड कर लेना है कि हम कहां पर हैं, अकाउंट पे हैं। अभी ये कंफ्यूज क्यों कर रहा था, लोगों की वजह से, मतलब वहां पर जो इनका अकाउंट है उसमें इनकी तस्वीर होनी चाहिए ना, जो उस कंपनी को रन कर रहे हैं, और पेज के ऊपर इनका लोगो होना चाहिए, ठीक है। आ जाते हैं ये आगे। अब आखिर में एक ऑप्शन आ रही होगी, क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, सेटिंग्स। इस पे आ जाए। सेटिंग्स का क्या मतलब है, इधर आ गए हम, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैनेज एडमिन्स। जैसे मैं ये कहूँ कि भाई ये वाला पेज मैंने किसी और को देना है, जैसे आप लोग मुझसे सीख रहे हो, सो मैंने कहा भाई मैं आपको इस पेज पे यूज़र बनाता हूँ ताकि आप इस पेज पर आकर प्रैक्टिस करें, काम कर सकें। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे आपको परमिशन देनी होंगी इस पेज को इस्तेमाल करने के लिए, ऐसे ही है ना। कैसे देंगे, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, मैनेज एडमिन्स, और ये कहाँ से दे रहे हैं हम, सेटिंग से दे रहे हैं। याद रखें कि लिंक्डइन जो है, लिंक्डइन मोबाइल पर भी चलता है भाई, सबको पता है मोबाइल ऐप है इसका। मैंने जब लिंक्डइन मोबाइल से यूज़ करना होता है, मैं मोबाइल से भी यूज़ करता हूँ, लेकिन कोई भी ऐप जो है वो मोबाइल से अपनी पूरी फंक्शनैलिटी नहीं दिखाता आपको। कोई भी ऐप आपको मोबाइल से अपनी पूरी फंक्शनैलिटी नहीं दिखाता, बल्कि उसे हमें लैपटॉप से या कंप्यूटर से ही करना पड़ता है। खास तौर पर भी जो मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ एडमिन मैनेज करने की, ये आप ऐप से नहीं कर सकते। इसके लिए आपको लैपटॉप वर्जन यानी डेस्कटॉप वर्जन की ज़रूरत है, जो मैं इस वक्त यूज़ करने लगा हूँ। अगर यही काम मैं अपने मोबाइल से करने की कोशिश करूँगा तो मुझे ये ऑप्शन नहीं मिलनी कहीं पर भी। ये ऑप्शन मुझे डेस्कटॉप पे मिलेगी और लैपटॉप पे मिलेगी, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं। अब आप देख रहे हैं इसमें लोग नज़र आ रहे हैं आपको, आ रहे हैं इस पे, ये सब लोग हैं जो इसको मैनेज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं ये यूज़र को निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं इनको निकालना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से इस पर क्लिक किया और रिमूव कर दिया, रिमूव हो गए। इसी तरह अगर मैं इसमें से आप में से किसी को ऐड करना चाहता हूँ कि भाई इसमें काम करें, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको मुझे क्या प्रोवाइड करना है, क्या डाटा देंगे तो मैं आपको ऐड कर पाऊंगा। भाई मुझे आपको ऐड करना है ना, कैसे करूंगा, आपके मुतालिक कोई चीज़ बताऊंगा, लिंक्डइन को कहूंगा ना कि भाई ये लिंक्डइन का यूज़र है, इसको इस पेज के लिए एडमिन बना दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे आपके किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपके लिंक्डइन अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। मिसाल के तौर पर हम इधर आते हैं, एक मैं करता हूँ, यहाँ पर आए। अब अगर मैं ये चाहूँ कि आप इसे करें, तो मैं सबसे पहले आपसे ये कहूँगा कि भाई इस पेज पर आकर ना पहले इस पेज को फॉलो कर लो और मुझे एक कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजो। जब आप मुझे कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजेंगे, आपने मेरा पेज भी फॉलो कर लिया हुआ है, ठीक है, मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा और आप मुझे अपना प्रोफाइल आईडी भी बताएंगे। एक तो होती है ना URL, एक होता है नाम। जैसे मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा होगा मोहम्मद अली मलिक, आपका भी इसी तरह ही आ रहा होगा कोई नाम, तो वो नाम मुझे आप बताओगे तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा। लेकिन उससे पहले क्या करना है, ये देखिए मैंने लिखा है ना मोहम्मद अली, तो आ गया। लेकिन उससे पहले क्या करना है हमें, उससे पहले आपने मुझे फॉलो भी करना है और आपने मुझे कनेक्ट भी करना है। फिर यहाँ पर लिस्ट में आपके नाम आने शुरू हो जाएंगे। अब अगर मैं किसी को रिक्वेस्ट भेजना चाह रहा हूँ, अब पता लग रहा है कि ये वाला बंदा भी इसमें फर्स्ट लेवल पर है, ये वाला बंदा भी इसमें फर्स्ट लेवल पर है, इस पर क्लिक कीजिए। आगे क्या लिखा हुआ है, दो ऑप्शन आ गई, तीसरी ऑप्शन को उन्होंने वैसे खत्म कर देना है। दो ऑप्शन आ रही है, पहली ऑप्शन पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, सुपर एडमिन, दूसरी ऑप्शन पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कंटेंट एडमिन। सुपर एडमिन नाम से ही पता लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि जो राइट इस पेज को बनाने वाले के पास हैं वही राइट्स सुपर एडमिन के पास है। मगर कंटेंट एडमिन से क्या मुराद है, जो कंटेंट का एडमिन है, सिर्फ आप कंटेंट में एडमिन हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि हाँ भाई आपने इस पे पोस्ट लगानी है, आपने इस पे आर्टिकल लिखना है, आपने इस पे पोलिंग करनी है, तो आप कंटेंट लिख रहे हो ना इस पेज के ऊपर, तो फिर मैं आपको क्या बनाऊंगा, यानी आपको मैं सुपर एडमिन नहीं बनाऊंगा, आपको मैं क्या बनाऊंगा, कंटेंट। यानी मेरी जो टीम है जिन्होंने इस पेज के ऊपर काम करना है, उन्हें मैं क्या बनाऊंगा, कंटेंट एडमिन। और मैं आपकी पूरी टीम है, फॉर एग्जांपल 10 लोगों की टीम है, उनमें से किसी एक बंदे को मैं चाहता हूं कि भाई ये हेडिंग मुझे ना लेनी पड़े कि जितने लोग आते हैं मुझे को उन्हें परमिशन देनी पड़ती है, ऐसी है ना। तो आप सारों में से मैं किसी एक बंदे को सुपर एडमिन बना दूंगा,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो काम मैं कर रहा हूं, ये वाला काम वो भी कर लेगा, राइट्स देने वाला, परमिशंस देने वाला, ठीक है। एनीवेज हमने कहा भाई इसको बनाओ आप कंटेंट एडमिन। आगे, और उसके बाद जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो क्या होगा, इसके बाद ये मेरे पेज के ऊपर एडमिन बन जाएगा। अब पोस्टिंग करने के लिए ये बंदा भी अवेलेबल है, यानी अगर मैं इसको कहूंगा ना कि भाई आज आपने इस पेज के ऊपर एक आर्टिकल लिखना है, तो उसके पास परमिशन आ गई है, वो अपना लिंक्डइन खोलेगा, जैसे मैंने अभी लिंक्डइन खोला था, उसको लेफ्ट साइड पर ये वाला पेज नजर आएगा, इस पर क्लिक करेगा, जाकर आर्टिकल लिख देगा। क्लियर, समझ में आ गया पॉइंट। तो इसको दूंगा मैं कैसे, सेव करके। अच्छा, ये चीज होगी, एक इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। चलिए इसे बंद कर इधर। अब आ जाते हैं पेज पोस्ट पे। अब इसका आखिरी फेज क्या, का आखिरी फेज है कि भाई हमें इस पर एडवर्टाइज करना है। लिंक्डइन पर वैसे बहुत कम लोग एडवर्टाइज करते हैं, उसकी वजह यह है कि इसकी एडवर्टाइजमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव है, ज़्यादातर लोग इसके ऊपर ऑर्गेनिक काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पे एडवाइस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है, एडवर्टाइज कैसे करेंगे आप इसमें। ये जी मेरे पास पोस्ट आ रही है, एडवर्टाइज करने का तरीका क्या है, ये क्या लिखा हुआ जी, बूस्ट। कहता है भाई अगर आप इसको एडवर्टाइज करना चाहते हो, गेट अप टू 120,000 इंप्रेशंस बाय बूस्टिंग दिस पोस्ट। क्या होगा, अगर इसको बूस्ट करोगे तो आपको इतने ज़्यादा इंप्रेशंस मिलेंगे। इंप्रेशंस का क्या मतलब, इतने ज़्यादा लोगों को ये आपकी पोस्ट दिखाएगा। नॉर्मली तो कम लोगों को दिखाएगा ना, इतनों को नहीं दिखाएगा, लेकिन ये कह रहा है पैसे इस पर इन्वेस्ट करोगे तो मैं इतनों को दिखाऊंगा। मैंने कहा अभी चलो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि लिंक्डइन के ऊपर एडवर्टाइज करने के लिए पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, इनकी गाइडलाइन बहुत स्ट्रांग है। इसमें कोई ऐसी हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा राइटिंग गाइडलाइंस भी हैं। इवन अगर आपने कोई पोस्ट बनाई है और उस पर स्पेलिंग ही गलत लिख दी है या उसमें फ्रेजेस गलत लिख दिए इंग्लिश के, तो इसको भी एडवर्टाइज नहीं करेगा। ऐसा किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं होता। आप फेसबुक पे गलत इंग्लिश लिख के एडवर्टाइज करोगे, हो जाएगी, इंस्टाग्राम पे भी हो जाएगी, मगर लिंक्डइन के ऊपर अगर आप रॉन्ग स्पेलिंग लिखकर एडवर्टाइज करोगे तो आपकी पोस्ट तो लग जाएगी मगर एडवर्टीजमेंट नहीं होगी इस पर, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी सख्त पॉलिसीज हैं। ये जी आगे, अब ये देखिएगा हम कैसे एडवर्टाइज करने जा रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। जो भी चीज़ हमने दी है कि हमने कहा भाई हाँ भी इसकी अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, कहाँ पे बताना चाह रहे हो, लोकेशन में क्लिक करके लोकेशन बता सकते हैं। चलिए, उसके बाद क्या आ गया, कब से लेकर कब तक। मैं कहता हूँ भाई इसको जो ना मैंने कब करना है, इसको मैंने एक दिन के लिए करना है सिर्फ। तो मैंने क्या बताया आपको कि इसका मिनिमम डेली बजट कितना है, $10। इसको मैं $3 करता हूँ। देखिए क्या कह रहे हैं, कहते हैं लाइफ टाइम बजट नीड्स टू बी एटलीस्ट कितना चाहिए आपको, $10, यानी कि $10 ये लिखा हुआ है ना, $10। कह रहे $10 से कम में आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते, आपको अलाउड ही नहीं है। फेसबुक के ऊपर अभी हम पढ़ेंगे जाकर जब, तो फेसबुक के ऊपर आप मिनिमम $1 से एडवर्टाइज कर सकते हैं, यानी आप $1 से कम नहीं लगा सकते, मगर $1 के साथ एडवर्टीजमेंट हो सकती है। $1 से कम में एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए जी, मैं यहाँ पर 10 लिखूँ और यहाँ पर ₹5 भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। हाँ, करेंसी साइन में अभी तक ₹5 की ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। और इसमें हमने ये ऐड अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, यानी इसमें पेमेंट मेथड ऐड किया हुआ है। पेमेंट मेथड कैसा होना चाहिए, आपका कोई क्रेडिट कार्ड है वो हो जाए, ठीक है। हर पेमेंट मेथड ऑनलाइन पेमेंट्स में इस्तेमाल नहीं होता। और दूसरा है कि क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ करोगे तो उस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा टैक्सेस भी आएंगे आपको। सो इसका बेहतर तरीका होता है कि आप किसी बैंक का वर्चुअल कार्ड बना लें। वर्चुअल कार्ड किसे बोलते हैं, वर्चुअल कार्ड का मतलब है कि फिजिकल कार्ड नहीं है। जैसे आप लोग बैंक में अकाउंट खोलते हो तो आपका कार्ड आ जाता है, उस कार्ड को हम या तो डेबिट कार्ड कहते हैं या क्रेडिट कार्ड कहते हैं, फिर हम उसे ATM मशीन में भी यूज़ कर लेते हैं, ऐसे ही है ना, सबको पता है इसका। लेकिन वर्चुअल कार्ड जो होता है वो फिजिकल कार्ड नहीं होता, मगर उसकी फंक्शनैलिटी सारी की सारी कौन सी होती है, फिजिकल कार्ड वाली होती है। यानी जहाँ पर भी आपको कार्ड का नंबर देना है आप वो नंबर दे सकते हो, मगर वो ATM मशीन में तो नहीं चलेगा। वर्चुअल कार्ड तो नहीं ना चल सकता, नंबर तो आप मशीन के सामने खड़े होकर नंबर तो नहीं बताएंगे उसको कि भाई ये मेरे कार्ड का नंबर है, वो तो आप इंसर्ट करोगे उस मशीन के अंदर, तभी उसे समझ में आएगा।
लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में तो हमें कार्ड ऐड करने की जरूरत नहीं है, वहां पर तो आपके कार्ड का नंबर ही मांगता है हमेशा। फिर क्या मांगता है भाई, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारी डिटेल्स मांगता है, फिर आखिर में CVV कोड मांगता है, तो ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो वर्चुअल कार्ड्स का ये फायदा होता है कि एक तो ये मिसयूज नहीं हो सकते ऑनलाइन। देखिए मिसयूज वो कार्ड होते हैं जो फिजिकल कार्ड होते हैं, जो वर्चुअल कार्ड होते हैं कोई बंदा आपके कार्ड से कोई पेमेंट नहीं कर सकता किसी को, यानी आप मुझे पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते वर्चुअल कार्ड से, लेकिन यहाँ पर पैसे हम ऐड कर सकते हैं। दूसरे कार्ड फिजिकल कार्ड से आप मुझे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ये वाले कार्ड सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल होंगे, ठीक है। सो वर्चुअल कार्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत सारे बैंक्स बनाते हैं, फेडरल बैंक का बहुत अच्छा होता है। आपने जब भी वर्चुअल कार्ड बनाना हो, आप हमेशा करंट अकाउंट के साथ वर्चुअल कार्ड बनाएं। अगर आप PLS अकाउंट के साथ वर्चुअल कार्ड बनाएंगे, ये छोटी छोटी बातें हैं बैंक से मुतल्लिक, ये पता होनी चाहिए आपको। PLS अकाउंट वो होता है जिसमें बैंक आपको मुनाफा भी दे रहा होता है, करंट अकाउंट वो होता है जिसमें बैंक आपको मुनाफा नहीं देता। PLS अकाउंट में कार्ड बनवाएंगे तो टैक्सेस लगेंगे, अच्छे खासे टैक्सेस लगेंगे, सर्विस चार्जेस लगेंगे। करंट अकाउंट के साथ बनाएंगे तो भैया आप उनसे मुनाफा ही नहीं ले रहे, ठीक है। तो करंट अकाउंट तो ऐसे ही है कि उसमें आपने 10 रुपये रख दिए हैं या 10 लाख रुपए रख लिए, आपको उसके अगेंस्ट कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने खुद से ही कहा हुआ है जी कि मैंने करंट अकाउंट खोलना है, तो उसके ऊपर टैक्सेस नहीं होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं टैक्सेस, ठीक है। सो इसलिए करंट अकाउंट जो होता है वो बेहतर होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए, मगर करंट अकाउंट बनाने के बाद आपको वर्चुअल कार्ड यूज करना है। अब ये क्या होगा, ये कैसे पता लगेगा, कोई लिस्ट है? नो, आपको बैंक से कंफर्म करना है आपका अकाउंट जिस बैंक में है, ठीक है, या आप जिस अकाउंट में अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं बैंक में, अपने जाकर कहेंगे कि जनाब मुझे एक करंट अकाउंट खुलवाना है और मुझे साथ में इसके वर्चुअल कार्ड भी बनाना है। तो क्या आपकी अपॉर्चुनिटी है वर्चुअल कार्ड की, जिससे हम मेटा पे, लिंक्डइन पर और गूगल पर पेमेंट्स कर सकें? तो बैंक वाले आपको बताएंगे, फिर आपने पूछते हैं कि इस पर आप कितना टैक्स काटते हैं, तो वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने वर्चुअल कार्ड बनाना है, और ये मैंने सब कुछ कर दिया। फाइनली मैं क्या करूँगा, क्या लिखा हुआ है जी, बूस्ट। इसका क्या मतलब हुआ, ऐड को रन कर दो, यानी कि ये फाइनल स्टेप आ गया। जैसे हमको ना पब्लिश करना है ऐड, तो ये बूस्ट का क्या मतलब है कि ऐड को बूस्ट कर दो। अभी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, फेसबुक में भी बूस्ट ऐड ऐसे ही होगा। अभी मैं फेसबुक पे लेकर जाऊंगा, फेसबुक में भी बूस्ट ऐड ऐसे ही होगा। जैसे ही मैं बूस्ट प्रेस करूंगा, मैंने कार्ड ऐड किया हुआ है इसमें, तो ऑटोमेटिकली अगर मेरे ऐड में कोई वायलेशन नहीं होगी तो मेरे ऐड की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी, यानी मेरा ऐड डिलीवर करना शुरू कर देगा, यानी मेरे पैसे भी स्पेंड होने शुरू हो जाएंगे और मुझे इंप्रेशंस भी मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया, चलो जी, ये तो हो गया हमारा आज, इसको हमने कंप्लीट कर लिया कि आपको लिंक्डइन के अंदर क्या क्या काम करने हैं, ठीक है। ये मेरा ख्याल है मैंने टोटल 3 लेसन में आपको एक्सप्लेन किया। लिंक्डइन अकाउंट बनाया, मैनेजमेंट की, पिछले क्लास में भी मैनेजमेंट की, आज हमने पेज के मुतालिक बात की है, ठीक है, कि पेज पे हम ऐसे काम करने लगे हुए हैं। अब आ जाते हैं जी इधर, वर्चुअल कार्ड। वर्चुअल कार्ड सिर्फ उस सूरत में मिसयूज होगा जहां पर आपने इसे ऐड किया हुआ है ना, अगर कोई वहां तक पहुंच जाए। मतलब मेरे फेसबुक में ऐड है, अभी मैंने ऐड किया ना लिंक्डइन में, अगर कोई बंदा मेरा लिंक्डइन अकाउंट हैक कर लेता है तो वो लिंक्डइन से आकर अपनी पोस्ट रन कर सकता है ना, बस इतना मिसयूज होगा। मतलब वो पेमेंट मेथड को यूज नहीं कर सकता, बल्कि उसी अकाउंट में एड्स चला सकता है और मेरे कार्ड को यूज कर सकता है। वर्चुअल कार्ड इस हद तक मिसयूज होगा, इसीलिए हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, ठीक है। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं जरा अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फेसबुक। इसको भी हमने 1-2 लेसन में कंप्लीट करना है। अब एक चीज हमने जो 3 लेसन में पढ़ी है, इट्स अ स्किल, लिंक्डइन, ठीक है। अब लिंक्डइन के अंदर क्या है, लिंक्डइन अकाउंट बनाने की सर्विसेज, लिंक्डइन पेज बनाने की सर्विसेज, लिंक्डइन पेज ऑप्टिमाइज करने की सर्विसेज, लिंक्डइन पर एड चलाने की सर्विसेज। कितनी सारी सर्विसेज की बात हो गई है। फिर जब आप लिंक्डइन अपना बनाते हो, ऑप्टिमाइज करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें कवर फोटो आता है, आपने अपने लिंक्डइन का कवर फोटो बनवाना है, हम ये सर्विसेज दे रहे हैं, आप हमसे अपने लिंक्डइन का कवर फोटो डिजाइन करवा सकते हैं। सो ये इट इज आल्सो वन टाइप ऑफ सर्विसेज। उसके बाद जब आप लिंक्डइन पर अपने आप को इंगेज करेंगे और आप लोगों को इस तरह शोकेस कर रहे होंगे कि भैया आप एक्सपर्ट हो, आप अपनी सर्विसेज में बहुत एक्सपर्ट हो, तो आपको यहाँ से बिजनेस भी मिलेगा, मुझे मिलता है यहाँ से बिजनेस बहुत ज़्यादा, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ कि आपको लिंक्डइन पर बहुत सारी एंगेजमेंट करनी है। इज अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म बट लिंक्डइन चार्ज नथिंग, ठीक है। लिंक्डइन आपसे कोई पैसे नहीं लेता, कमीशन नहीं लेता कि भाई अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा मुझे कॉल करता है कि जनाब मैंने आपका लिंक्डइन पर एक वीडियो देखी थी, लिंक्डइन पर आपका एक आर्टिकल पढ़ा था, मुझे भी सर्विसेज की ज़रूरत है, तो लिंक्डइन का इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ये मेरे और क्लाइंट के दरमियान है। लेकिन फाइवर पर, अपर पर आपको कोई ऑर्डर आएगा तो वो 20% या इससे भी ज़्यादा आपको चार्ज करेगा सिर्फ ऑर्डर आने के, कि ऑर्डर आ गया तो उसमें से इतने पैसे उसके हैं। लेकिन लिंक्डइन से आप जितने मर्जी ऑर्डर्स जनरेट करें, लिंक्डइन को इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। सो आपको लिंक्डइन के ऊपर अपनी रेपुटेशन को इंक्रीज करना है। लेकिन जी अब मैं फेसबुक पे आ गया हूँ, मेरा ख्याल है सबके फेसबुक अकाउंट्स हैं, ऐसे ही है ना सब लोगों के? मैं क्या सब लोगों के फेसबुक अकाउंट्स हैं? ये मैं फेसबुक अकाउंट पे हूँ इस वक्त, होम करें जरा। अच्छा, फेसबुक अकाउंट को ना जरा हम क्विकली समझते हैं कि फेसबुक अकाउंट में हमें करना क्या है। भाई फेसबुक अकाउंट सबका है ना, आप करेंगे? ओके, इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट बनाना है, ठीक है, फेसबुक अकाउंट बनाना है आपका, इंस्टा भी है। जब आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है तो आपके पास ये अकाउंट्स होने चाहिए। और आपको पता है कि लोग ढूंढ रहे होते हैं ऐसे फेसबुक अकाउंट्स जिनकी एज ज़्यादा हो। इसका क्या मतलब हुआ? पुराने बने हुए, क्योंकि वो फीचर्स, मैक्सिमम फीचर जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं उन फेसबुक अकाउंट्स पे इस्तेमाल करते हैं जिनकी लाइफ ज़्यादा हो। मतलब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि भाई मेरा फेसबुक अकाउंट 90s का बना हुआ है और आपका फेसबुक अकाउंट 2023 का बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे फेसबुक अकाउंट का लाइफ टाइम ज़्यादा है, आपके फेसबुक अकाउंट का लाइफ टाइम कम है। सो रिलायबिलिटी के हिसाब से फेसबुक के लिए ऐसे अकाउंट्स, फेसबुक अकाउंट्स की बात हो रही है सिर्फ अभी, बेहतर है जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी हुई है। और जो अभी आए हैं तो लगता है कि भाई ये कोई फेक अकाउंट्स हैं, ये कोई सस्पिशियस एक्टिविटी करने के लिए बने हैं। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपकी रिलायबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो आपको फौरी तौर पर अपना फेसबुक अकाउंट बनाना चाहिए। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं जी फेसबुक अकाउंट में आ गए, अब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। इस पेज को बंद कर देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। फेसबुक पे बात करनी है तो इसको भी बंद कर देते हैं। देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैं शुरू करूंगा, जैसे मुझे आज कोई नया प्रोजेक्ट मिला कि भाई आपने मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू करनी है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने क्या कहा आपको कि पाकिस्तान में तो खास तौर पर लोग दो ही प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। नंबर 1 फेसबुक, नंबर 2 इंस्टाग्राम। कि भाई फेसबुक पे ऐड चला दो, आप देखते हैं ना स्पॉन्सर्ड ऐड फेसबुक पे नज़र आते हैं, आपको इंस्टाग्राम पर भी स्पॉन्सर्ड ऐड नज़र आ रहे होते हैं। सो ये एड्स नज़र आ रहे होते हैं हमें, इससे यही मुराद ली जाती है। अब हम ये काम शुरू कहाँ से करते हैं? इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहला टास्क में होता है फेसबुक अकाउंट मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटीज, ठीक है। ये है पहला टास्क। ऐड नहीं चला रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम ऐड भी नहीं चला रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? फेसबुक अकाउंट को सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका फेसबुक, अभी हमने बात की ना कि भाई मिसयूज कौन सी चीज़ हो सकती है, अगर आपका फेसबुक अकाउंट सिक्योर ही नहीं है और आपने उसमें अपना एक क्रेडिट कार्ड ऐड कर दिया और आपके क्रेडिट कार्ड में 500,000 रुपीज़ पड़े हुए हैं, तो अगर आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी उसको ऑनलाइन उन पैसों को एड्स के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले क्या काम करने हैं? हमें सबसे पहले अपने फेसबुक अकाउंट को सिक्योर करना है, एड्स नहीं चलाने, पेज भी नहीं बनाना। पहला काम क्या है? फेसबुक अकाउंट को सिक्योर करना है, यानी फेसबुक अकाउंट की सेटिंग्स करनी है, ठीक है। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं इधर वापस। फेसबुक पे है क्या भाई? फेसबुक जब हम खोलते हैं, आपके लिए खास तौर पर आपने यूज़ ही नहीं किया, आप तो यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ करते हो फेसबुक, ठीक है। जब हम फेसबुक खोलते हैं तो क्या होता है? ये फीड आती है इस तरह की, देखें लोगों का कंटेंट मुझे नज़र आ रहा है ना, नंबर 1। उसके बाद क्या आता है? हमें रील्स नज़र आती हैं, ये ऊपर रील्स भी आ रही होंगी, ये आ रही है, देखिए रील्स भी आ रही है ना नज़र, स्टोरीज भी नज़र आ रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद ग्रुप्स होते हैं फेसबुक में, जैसे व्हाट्सएप में ग्रुप होता है, फेसबुक में भी ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद फेसबुक पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं मार्केट प्लेस। फेसबुक पे एक चीज़ है जिसे हम बोलते हैं मार्केट प्लेस। इसका क्या मतलब हुआ? मार्केट प्लेस वो जगह है जहाँ पर हम सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग करने के लिए हमारे पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स होनी चाहिए।
सर्विसेज सेल नहीं कर सकते, अभी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई अगर आप कोई सेलिंग शुरू करना चाहते हो छोटी सी, जैसे आप अपने लिए कोई चीज़ बाजार से खरीदने जाते हो, 2-4 चीज़ें ज़्यादा खरीद लो कि भाई ज़रा ट्राई मारते हैं, बिकती है नहीं बिकती, नहीं बिकेगी तो खुद यूज़ कर लेना। तो ट्राई किया जा सकता है किसी बिजनेस मॉडल को इस तरीके से। और आपको पता है कि ऑनलाइन लोग छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, बड़ी चीज़ों की निस्बत छोटी चीज़ों की सेल ऑनलाइन ज़्यादा होती है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स की सेल बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी तरह मोबाइल एसेसरीज़ की सेल बहुत ज़्यादा हो सकती है। जैसे चार्जर्स होते हैं, वो आए दिन लोगों के चार्जर्स अडाप्टर्स ख़राब होते रहते हैं। फिर और क्या चीज़ होती है, माइक वगैरह, हेडफोन्स, ये भी लोग बहुत फ्रीक्वेंटली खरीदते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी चीज़ों की आप कर सकते हो ऑनलाइन। तो ये क्या है, हमारे पास मार्केट प्लेस है। ज़रा देखें ये क्या होता है। जिस तरह पहले मॉडल समझ लें हम इसको, वीडियोस तो होती है ना। ये ले मार्केट प्लेस में आ गए, देख रहे हैं, ये कोई बंदा बेच रहा है ना चीज़ों को मार्केट प्लेस में। ये स्मार्ट वॉच की तस्वीर लगाई है उसने। हाँ, ये क्या आ गया, शूज आ गए। ये क्या आ गया, रियल एस्टेट आ गई। ये क्या आ गया, मैट्रेस आ गया। कितनी सारी चीजें जो लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं और ये फ्री में है। ठीक है, अब इसमें फायदा आपको कब होगा, ज्यादा फायदा आपको तब होगा जब आपका फेसबुक अकाउंट भी ग्रो हुआ होगा। ये अभी मैंने लाइफ टाइम की बात की ना, कि भी आपका फेसबुक अकाउंट पुराना भी है, उसमें अच्छे अच्छे फ्रेंड्स भी हैं आपके, उसकी वजह से इसकी रीच ज्यादा होनी है। और ये पेज की बात नहीं कर रहे अभी हम स्पॉन्सर्ड एड्स की बात भी नहीं कर रहे, बल्कि फ्री बात कर रहे हैं कि अपना अकाउंट बनाएं और चीज़ों को बेचना शुरू कर दें। यहाँ पे ये कैटेगरीज कौन कौन सी है जरा देखें, इसमें क्या क्या उसने ऐड कर दी अब तक। क्लासिफाइड, इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटरटेनमेंट, फैमिली, कितना कुछ आ गया, देख रहे हैं। टॉयज, स्पोर्टिंग गुड्स, पेट सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब चीज़ें हैं जिनको आप यहाँ लाकर सेल कर सकते हो। और कोई भी बंदा इसको देखेगा, ठीक है, तो कोई भी चीज़ परचेज करना चाहता होगा उस पर क्लिक करेगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ से मैं उसको मैसेज भेजूंगा। ठीक है, उसके बाद वो खुद ही मुझसे रब्ता करेगा, क्योंकि सारा उसको यहाँ पर सब कुछ पता लग रहा होगा। सो फेसबुक के अंदर उसने एक मिनी दराज की शॉप खोल दी आपको, आपके फेसबुक अकाउंट के अंदर। ठीक है, सो यहाँ से हम ये सब कुछ कर सकते हैं। इसको आपने जाकर एक्सप्लोर करना है कि भाई कैसे कर सकते हैं, इसलिए मैंने सारी चीज़ें अभी आपको बताई हैं कि इन सब चीज़ों, ये फेसबुक में ये है। फिर ये आपका फेसबुक अकाउंट है, किसी को क्या पता आप कौन हो, आप क्या करते हो, ठीक है, आपकी स्किल्स क्या हैं, क्यों वो आपसे सर्विसेज लेगा। फेसबुक पे हम तभी आए हैं ना कि हम लोगों को एक्सपोज हो, अपना एक्सपोज हो जाए लोगों के सामने कि भाई ये स्किल्स है मेरे पास। जैसे मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो मैं रोजाना की बुनियादों पर कुछ ना कुछ ऐसा अपने अकाउंट में दिखाऊं जिससे लोगों को पता लगे कि भाई ये स्किलफुल बंदा है, इससे मुझे सर्विसेज लेनी चाहिए। बजाय इसके कि आप टेक्स्ट लिख कर बताएं, आप रील्स बनाएं, आपकी जो स्किल है उसके ऊपर रील्स बनाएं। आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप उस पर रील्स बनाएं। आप लिंक्डइन एक्सपर्ट हो, आप उस पर रील्स बनाएं। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो, आप उस पर छोटी छोटी रील्स बनाओ। सम टाइम ऑपरेशनल, जैसे भी मेरा लेक्चर है, मेरे लेक्चर में से कोई क्लिप काट के लगाया जा सकता है रील के तौर पर। बैकग्राउंड बेशक म्यूजिक ही रखते हैं आप, जैसे भी मैंने मार्केट प्लेस वाला पार्ट बताया। आप इस पर वॉइस ओवर भी कर सकते हो। वॉइस ओवर इज आल्सो अ ब्रिलियंट स्किल। अगर आपको अच्छा बोलना आता है तो वॉइस ओवर की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको पता है ना, टीवी के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज जब आ रही होती हैं तो जो लोग डॉक्यूमेंट्री में जिनकी वॉइसेज होती हैं वो बहुत अच्छी वॉइसेज होती हैं। ऐसे नहीं होता कि हर कोई बंदा बोलना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब क्या हो, वॉइस ओवर इज आल्सो अ टाइप ऑफ स्किल कि आप वॉइस करेंगे कि एक कोई बैकग्राउंड वीडियो होगी कोई 10 सेकंड्स की, 20 सेकंड्स की, 5 मिनट की, उसके ऊपर एक आपके पास स्क्रिप्ट होगा कि भाई आपने इस स्क्रिप्ट को इसके ऊपर वॉइस ओवर करना है। तो वॉइस ओवर इज आल्सो अ स्किल। तो इसको आप लोगों ने एक्सपोज करना है। नंबर 1 तो ये तो मैंने फेसबुक को एक्सपोज कर दिया कि भाई व्हाट इज फेसबुक, फेसबुक पे अपने क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, और अभी हमने बात किसकी, किस तरह फेसबुक अकाउंट की। अभी हमने किसकी बात की, सिर्फ फेसबुक अकाउंट की, पेज की बात नहीं की। मार्केटिंग कहाँ पे करनी है, सेलिंग कहाँ पे करनी है, ब्रांडिंग कहाँ पे करनी है, पेज के ऊपर, अकाउंट पे नहीं करनी है। लेकिन ये वाली जो चीज़ मैंने अभी आपको मार्केट प्लेस दिखाई है, ये आपके लिए दिखाई है कि भाई आप लोग खुद से भी कोई ऑनलाइन सेलिंग करनी चाहते हैं, छोटी मोटी पार्ट टाइम कुछ चीज़ें पकड़ें। ठीक है, कुछ फैशन की चीज़ें पकड़ सकते हैं, कुछ मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें पकड़ सकते हैं, और तजर्बाती तौर पर 2-4 चीज़ें लगा दें। और उसके बाद जब आपको लगे बड़ा ऑर्डर आ रहा है तो आपको पता है ये मार्केट से लिए थे, उधर से लें और डिलीवरी कर दें। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं इधर, ये क्या चीज़ है, ग्रुप्स को भी देख लें जल्दी से। ये ग्रुप्स आ गए,
ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, ग्रुप्स यू मैनेज, ग्रुप्स यू हैव जॉइंट। दो ऑप्शन आ रही है। ग्रुप यू मैनेज का क्या मतलब है कि भाई ये वाले ग्रुप्स जो है ना ये आपकी ऑनरशिप में है। ग्रुप यू मैनेज का मतलब है कि आपकी ऑनरशिप में ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे भाई सिंपल सी बात है, जैसे आपने व्हाट्सएप का कोई ग्रुप बनाया है, आप उसमें एडमिन हो ना, जो मर्जी करो। जो दूसरे लोग हैं अगर आपने उनको कुछ करने ही नहीं दिया तो सिर्फ दिखाओगे ही ना चीज़ें, वो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते। इसी तरह जो ग्रुप्स आपने बनाए हुए हैं, आप उन ग्रुप्स में क्या हो, ऑनर हो, तो आप जो मर्जी काम करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि आप अच्छी खासी उसमें एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। और जिनमें आप ऑनर नहीं हो, उधर जाकर आपका क्या काम है, उधर जाकर आपको अच्छे अच्छे लोगों को आइडेंटिफाई करने, निकालने। क्या हुआ, क्या हुआ, मैंने कोई मजाहिया बात कर दी है? अच्छा, तो यहां से हमें ग्रुप्स को यहां से लेने हैं और नीचे आकर देखें ग्रुप्स यू हैव जॉइंट। मैं किसी एक ग्रुप को पिक करता हूं, इसको ले लीजिए, लोकल मार्केट प्लेस जी। कितने लोग हैं इसमें देखें, 129K मेंबर्स, 129,000 मेंबर्स। कितने सारे हो गए, कितने लोग हैं इस ग्रुप में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अपनी कोई ऑनलाइन सेलिंग ब्रांडिंग भी करना चाहता हूँ, मैं इस ग्रुप में जाऊंगा, इस ग्रुप में से मैं अच्छे अच्छे लोगों को आइडेंटिफाई भी करूंगा और लोगों की पोस्ट के साथ उनके साथ इंटरेक्ट करके उन्हें फ्रेंड बनाऊंगा और उन्हें अपनी फेसबुक पे ले आऊंगा। और जब वो मेरे फेसबुक पे आ जाएंगे, जब मुझे लगेगा कि कॉमन इंटरेस्ट के काफ़ी लोग हो गए हैं, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं खुद ग्रुप बनाऊंगा और उन लोगों को अपने ग्रुप्स में ऐड कर लूंगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ये वाला सारा मॉडल। अब जरा मैं इस पे क्लिक करता हूं और यहां पर हम आ जाते हैं एक ऑप्शन पर जिस पे लिखा हुआ आ रहा है हेल्प एंड सपोर्ट। चलें, जिस पे क्लिक किया, सबसे ऊपर क्या आ रहा है ऑप्शन, अकाउंट स्टेटस। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपको ये चेक करना हो कि आपके अकाउंट ने कोई वायलेशन तो नहीं की हुई, आपका अकाउंट वायलेटेड तो नहीं है फेसबुक की तरफ से, आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट है कि वेरीफाइड अकाउंट है, वो कह रहा है कि भाई ये ठीक अकाउंट है, इसने आज तक कोई वायलेशन नहीं की, तो अगर आपने किसी अकाउंट का स्टेटस चेक करना होता है तो आप यहां से कर सकते हो। नॉट फेसबुक पेज, अबाउट फेसबुक अकाउंट जी, आ गया। अब आप स्टेटस में देखें, ये वाला आपको निशान एक नजर आ रहा है, ऑरेंज कलर में एक माइनस का निशान नजर आ रहा है। ये वाला निशान ग्रीन टिक भी हो सकता था। अगर ये ग्रीन टिक होता, इसका मतलब होता कि नो वायलेशन। ऑरेंज टिक का मतलब क्या हुआ कि एक इशू आया हुआ है इस पे। रेड टिक का मतलब ये होगा कि भाई बहुत सारी वायलेशंस की हुई हैं, अब अगर एक और वायलेशन हुई तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। वायलेशंस क्या हैं, फेसबुक की पॉलिसीज, फेसबुक की पॉलिसी के अगेंस्ट जाना। देखिए जरा इसने क्या वायलेशन की हुई है, इस पर क्लिक कीजिए जी। क्या कहता है, कहता है इम्पैक्ट ऑन योर प्रोफाइल और कंटेंट, कॉपीराइट, वी रिमूव्ड योर पोस्ट नवंबर 12, 2024। कहता है ये एक वायलेशन हुई है नवंबर 12 में। ठीक है, क्या वायलेशन हुई है, इस पर क्लिक कीजिए, अभी पता लग जाएगा। क्या कहता है, स्टार्स अकेडमी लाहौर फैसल टाउन, ठीक है, इस तरीके को ये ग्रुप बना था, इस तरीके को नहीं बना था, सॉरी, इस तरीके को ये पोस्ट लगी थी। पोस्ट क्या लगाई हुई है, इस पर देखिए जरा, हाउ टू क्रैक ऑटोकैड इन उर्दू। अच्छा देखिए पोस्ट कहाँ लगी है, पेज पर। स्टेटस किसका खराब हुआ, पेज का भी हुआ होगा, लेकिन स्टेटस किसका खराब हुआ, अकाउंट का, क्योंकि हम जो पेज की मैनेजमेंट कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, अपने फेसबुक अकाउंट से कर रहे हैं। सो उसने कहा कि भाई इस पेज के ऊपर आपने एक पोस्ट लगाई थी जिसमें आपने ऑटोकैड को क्रैक करने का तरीका सिखाया था, और जो ऑटोकैड ऑटोडेस्क की कंपनी है, ये उसने स्ट्राइक भेज दिया कि भाई हम तो उसके लाइसेंस सेल करते हैं और आप फेसबुक के ऊपर ये वाली चीज़ें कह रहे हैं। सो ऑटोडेस्क ने स्ट्राइक करवाई और फेसबुक ने आपको स्ट्राइक की। इससे आपको ये भी पता लग गया कि ऐसी चीज़ों को भी हम ऑनलाइन नहीं दिखा सकते। यानी हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये लो, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ऐसे क्रैक कर लो, विंडो को ऐसे क्रैक कर लो। हाँ, पर्सनल मैसेज में मैं किसी को बता सकता हूँ ये तरीकाकार है, किसी को ईमेल भेज सकता हूँ ये क्रैक है, यूज़ कर लो। लेकिन अगर मैं उसको वीडियो बनाकर यूट्यूब पे लगाऊंगा या मैं उसको वीडियो बनाकर फेसबुक पे लगाऊंगा तो उसकी तरफ से स्ट्राइक हमें आ सकती है। और अगर मैं इस तरह की जैसे एक स्ट्राइक आई है, इसके बाद अगली वीडियो मैं बना दूँ कि भाई फोटोशॉप को कैसे क्रैक करते हैं, एक और वीडियो बना दूँ कि कोरल ड्रा को कैसे क्रैक करते हैं,
तो ये 3 स्ट्राइक्स आएंगी तो आपकी ये फेसबुक अकाउंट ही सस्पेंड हो जाएगा। यानी अभी तो एक ही आई है, तो अब आपको इसको कंट्रोल करना है कि भाई अब हम ये ना करें। ये सब कुछ बता रहा है कि रूल क्या हमारा देखना है, तो यहाँ से देख लो। इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, ओके। और ये स्ट्राइक हटने में कितना टाइम लगेगा ये फेसबुक जानता है। अगर मैं मजीद वायलेशन नहीं करूंगा तो ये वापस ग्रीन टिक पे आ जाएगा। चलिए, ये तो एक चीज होगी हमारी। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? रिकमेंडेशंस क्लिक करें जरा। रिव्यू योर प्रोफाइल हेल्थ, ये प्रोफाइल स्टेटस फिर वहीं पे ले जाएगा आपको। और ये रिकमेंडेशन का अभी बैड अभी नहीं दिखा रहा, क्या लिखा हुआ आ रहा है? रिकमेंडेबल। कहता है स्टिल आपने वायलेशन किया लेकिन अभी भी आपका अकाउंट रिकमेंड होने लगा हुआ है। लेकिन अगर बहुत सारी वायलेशंस करेंगे तो रिकमेंडेशन फिर नहीं होंगी। किसकी रिकमेंडेशन नहीं होंगी? फेसबुक की रिकमेंडेशन। यानी फेसबुक आपके अकाउंट को रिकमेंड नहीं करेगा। वो जो हम कहते हैं ना कि फेसबुक आपकी पोस्ट के इंप्रेशंस लगा रहा है, इज अ टाइप ऑफ रिकमेंडेशन। उसको हम बोल रहे हैं रिकमेंडेशन। अगर फेसबुक आपके इंप्रेशन ही ना लगाए, आप पोस्ट लगाएं और 2 दिनों के बाद देखें तो पता लगे 0 इंप्रेशंस, 10 दिनों के बाद देखें 0 इंप्रेशंस, 20 दिनों के बाद देखें पता लगा 1 इंप्रेशन आ गया। तो ऐसे नहीं है, कुछ ना कुछ इंप्रेशंस आपकी पोस्ट को मिलने चाहिए डेली बेसिस पर, और वक्त गुजरने के साथ उन्हें बढ़ना भी चाहिए। इसका मतलब ये कि आपका अकाउंट ठीक है। चलिए अब एक चीज़ और देखते हैं आखिर में, हेल्प एंड सपोर्ट में। ये क्या है? सपोर्ट इनबॉक्स। ये क्या होता है? सपोर्ट इनबॉक्स का मतलब ये है कि फेसबुक ने अगर आपसे कम्युनिकेट करना होता है तो वो आपको सपोर्ट इनबॉक्स में मैसेज भेजता है। यानी अक्सर आप देखते हैं ना फेसबुक पे मैसेज आ जाते हैं कि भाई आपका अकाउंट सस्पेंड होने वाला है, आप इस लिंक पे क्लिक करें और अपने अकाउंट को सस्पेंड होने से बचाएं। ऐसे ही है ना? तो बेसिकली उस पर क्लिक करने से आपका अकाउंट जो होता है वो हैक हो जाता है। ये हैकर्स होते हैं सारे जो यूं मैसेज दे रहे होते हैं। फेसबुक आपको कभी भी फेसबुक के फ्रंट पे मैसेज नहीं देगा। फेसबुक के जितने भी मैसेज आने हैं यहाँ पर इनबॉक्स में आने हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई बंदा कमेंट में ये कह रहा है कि जनाब आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा, आपके अकाउंट के साथ ये हो जाएगा, इस लिंक पे क्लिक करके इसे सेव कर लें, तो एक्चुअली वो हैकर होता है जो आपके अकाउंट को हैक करता है। और अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपके अकाउंट के सारे क्रीडेंशियल्स उसके पास चले जाएंगे। तो उनको हमें कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए। और अपने पेज की हेल्थ को देखना हो तो आप हमेशा कहाँ से देखें? सपोर्ट इनबॉक्स है। देखें जरा आगे अलर्ट्स, इस पर क्लिक कीजिए जी। बता रहे हैं ये मैसेजेस हैं जो फेसबुक की तरफ से आए हुए हैं, और ये भी वायलेशन वाले मैसेजेस ही हैं, मगर ये डैमेज नहीं कर रहे, ये ऑडियो वायलेशन है। कहता भाई ये आपके अकाउंट से इन पेजेस पर कुछ पोस्ट लगी हुई हैं और उनके साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, वो किसी और की ऑनरशिप में है। तो अगर वो किसी और की ऑनरशिप का म्यूजिक है तो उसको आप क्लेम तो नहीं कर सकते अर्निंग में, उसकी अर्निंग उससे बंदे के पास चली जाएगी। ठीक है, चलो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट